नमस्कार दोस्तों, श्रावण आ रहा है। श्रावण में सोमवार के दिन भगवान शिव की विशिष्ट आराधना का उपक्रम हमारे सभी सनातनी हिंदू भाई बहन आदि करते हैं। तो श्रावण का जो सोमवार होता है, उस सोमवार की जो व्रत की विधि होती है और उसमें जिस कथा को अनिवार्य माना जाता है, उसके विषय में वार्ता करते हैं। श्रावण मास के पावन सोमवार को जब भक्त भगवान शिव का व्रत करते हैं, तो साथ में एक विशेष कथा का श्रवण करना भी अनिवार्य माना गया है। आइए आज सुनते हैं श्रावण के सोमवार की वह पवित्र कथा जो भगवान शिव की प्राप्ति का मार्ग है और हमारे जीवन के लिए शिक्षाप्रद भी है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा वणिक बनिया रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति की इच्छा से उसने और उसकी पत्नी ने श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी का जलाभिषेक किया, बिल्वपत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का, पंचाक्षर महामंत्र का जप किया। कई वर्ष बीत गए और अंततः भगवान शिव की कृपा उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान शिव की कृपा हुई, संतान की प्राप्ति हो गई। पुत्र के जन्म से घर में आनंद छा गया। लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक 16वें वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब बालक 16 वर्ष का हुआ, तब उसके माता पिता ने उसे मामा के साथ काशी भेजा, ताकि वहाँ शिव की भक्ति, सत्संग और धर्म के प्रभाव से उसकी आयु की वृद्धि हो सके। काशी में वह बालक प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, विश्वनाथ जी का दर्शन करता, कथा सुनता, भजन गाता और अपने पूर्व जन्म के पुण्यों और सावन सोमवार के व्रत के प्रभाव से उसका जीवन सुरक्षित हो गया। 16वां वर्ष बीत गया, परंतु मृत्यु नहीं आई। भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर के बोले कि वत्स, तुम्हारे माता पिता ने श्रावण के सोमवार व्रत में मेरी आराधना की थी और तुमने भी काशी में मेरे भक्तों की सेवा की। काशी में आकर तुमने निरंतर मेरी सेवा की, अतः तुम्हारी जीवन रेखा और वृद्धि कर दी गई है और तुम्हारे जीवन में इस भक्ति का सदैव सुख और लाभ प्राप्त होता रहेगा। इस कथा से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि श्रावण के सोमवार का व्रत और भगवान शिव की आराधना मृत्यु जैसे संकट को भी टाल देती है। यह व्रत श्रद्धा और भक्ति का संयम और विशिष्टता का प्रतीक है और सच्चे मन से किया गया व्रत हर इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करता है। हमें भी पूरी श्रद्धा, पूरी तन्मयता के साथ में श्रावण के सोमवार का व्रत करना चाहिए और आराध्य भगवान महादेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय, शिव मानस पूजा, शिव तांडव मंत्र आदि महामंत्रों का जप करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान मृत्युंजय महाकाल की निरंतर आराधना करने से मृत्यु से मुक्ति पाई जा सकती है, बड़े से बड़े कष्ट की से निवृत्ति पाई जा सकती है, आकस्मिक घटनाओं से भी निवृत्ति पाई जा सकती है, नाना प्रकार के दुखों से निवृत्ति पाई जा सकती है। इसलिए निरंतर महादेव की उपासना करते हुए महादेव के चरणों में लग करके श्रावण के प्रत्येक सोमवार में भगवान शिव की आराधना करिए और भगवान शिव का व्रत रख करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए। ओम नमः शिवाय।